नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न में बुध नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर नवम भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध द्वादश भाव के स्वामी ग्रह है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है। तीसरे घर के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है, द्वादश भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है। इन दोनों घरों के स्वामी ग्रह बुध है। इसके क्या प्रभाव होंगे? कोई भी ग्रह जब नीच राशि में होकर जिस घर के अंदर बैठता है, सबसे पहले नुकसान उस घर को देता है जहां पर वो बैठा है, और जिस क्षेत्र का वो कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों से जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बुध मूल रूप से स्किन के कारक ग्रह है, बुध वाणी के कारक ग्रह है, बुध बुद्धि के कारक ग्रह है, बुध कैलकुलेशन के कारक ग्रह है। बुध के ये सारे प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जातक को अगर कोई वो व्यापार भी करता है तो उस व्यापार में तमाम तरह की नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और उसको उन परिस्थितियों के जो मूल रूप से जिम्मेदार होंगे वो बुध होंगे। कोई अगर बड़ा व्यापारी है या फिर कोई भी किसी भी तरह का कैलकुलेटिव वर्क करता है तो उसमें बुध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बुध कमजोर हो गए तो समझ लीजिए जातक का ज्ञान कमजोर हो गया, उसकी वाणी कमजोर हो गई, कैलकुलेशन की कमी हो गई जातक के व्यक्तित्व के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप जातक इस तरह के क्षेत्रों में जुड़कर कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है, या फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह भी देखा जाता है कि जब बुध बहुत ज्यादा कमजोर हो तो जातक को स्किन से संबंधित समस्याएं भी अपने जीवन में देखने को मिलता है। तीसरा जो घर होता है पराक्रम का होता है, साथ में छोटे भाई बहनों का होता है। ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने छोटे भाई से मुश्किलें झेलना पड़ता है। छोटे भाई से सहयोग की स्थिति नहीं बन पाती है, और जो जातक का जो सुर होता है, एक लय होता है बात करने का, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हकलाना, इस तरह की जो भी समस्याएं होती हैं वो सारे बुध के नकारात्मक प्रभाव के कारण होता है। द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह बुध है। द्वादश भाव अध्यात्म का भाव है, द्वादश भाव खर्चे का भाव है, द्वादश भाव विदेश का भाव है। इन सभी क्षेत्रों में भी जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि बुध का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है, तो इसका परिणाम यह भी होता है कि ऐसी स्थिति में जातक बहुत सारे मामलों में ये देखेंगे कि जातक जो है कि विदेश चला जाता है अपनी जीविकोपार्जन हेतु। ऐसी परिस्थिति में जातक विदेश अगर जाता भी है तब भी उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और वो अध्यात्म से खुद को दूर पाएगा। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में बुध मूल रूप से जातक के ज्ञान को प्रभावित करते हैं। जातक को उस लेवल का ज्ञान नहीं मिल पाता है जिस लेवल का ज्ञान उसको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चाहिए होता है। इसके फलस्वरूप हम ये देखेंगे कि कोई भी जातक पूरा जीवन संघर्ष की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करता है, या ऐसी स्थिति में जो भी बुध के जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में तो जातक को जरूर नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ता है। यहां पर हम ये देखेंगे कि पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बुध है, और
पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बुध नीच राशि में जाकर बैठ गए, तो इसका परिणाम ये होगा कि पहला चीज कि वो नवम भाव के अंदर जाकर बैठ रहे हैं तो भाग्य को कमजोर कर दिया। भाग्य क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि पराक्रम का सीधा संबंध भाग्य से होता है। दोनों एक दूसरे के सामने घर हैं, ये तीसरा घर और नवा घर एक दूसरे के बिल्कुल आपको 180 डिग्री पर प्लेस्ड है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाते हैं कि जातक अगर पराक्रमी होगा तभी तो भाग्य का उजागर होगा। तो अगर पराक्रम करने की क्षमता ही नहीं है तो भाग्य कहाँ से उजागर होगा? और यहाँ पर तो आपको पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह ही अपनी नीच राशि में जाकर बैठ गए और नवम भाव में जाकर बैठ गए, मतलब जातक के भाग्य को ही कमजोर कर दिया बुध ने। यहाँ पर बैठकर बुध जातक के भाग्य को कमजोर कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जातक को बुध को कमजोर करने के कारण जो भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है अपने जीवन में, उससे बचने के लिए उसको बुध को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार का व्रत रखना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और साथ में गुरु को भी मजबूत करने की कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो मूल रूप से नवम भाव के कारक ग्रह है। अगर गुरु मजबूत हैं कुंडली में तो जो भी नकारात्मक प्रभाव बुध के कारण जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आ जाएगी। इसलिए जातक को बुध के साथ साथ गुरु को मजबूत करने का भी कोशिश करना चाहिए, साथ में लग्नेश को भी मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के अनुसार बताया गया है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही प्रभाव होगा। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, कहाँ जाकर बैठे हैं, कितने सकारात्मक और कितने नकारात्मक हैं, उस पर प्रभाव कम और ज़्यादा हो सकते हैं, प्रभाव बदल सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।